That's Mike. News at 9. श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम और मयिलादुतुराई जिलों तथा पुडुचेरी के कराईकल से 25 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। ये मछुआरे 2 मशीनीकृत नावों में कराईकल मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से निकले थे और श्रीलंका के क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने के आरोप में पकड़े गए। एक नाव में 14 जबकि दूसरी में 11 मछुआरे थे। सभी को के संतुराई नौसैनिक अड्डे पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों नावें जब्त कर ली गई हैं। यह घटना भारत श्रीलंका के बीच उस समुद्री सीमा पर हुई है जहां तमिलनाडु के मछुआरे अक्सर अपना पारंपरिक क्षेत्र होने का दावा करते हैं। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर से सोमवार शाम जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन सेंटर से 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 3 नाबालिगों के फरार होने से हड़कंप मच गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। फरारी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें एक नाबालिग द्वारा कर्मचारियों पर फायरिंग करते हुए साफ देखा जा सकता है। फायरिंग में एसपीओ विनय कुमार और हेड कांस्टेबल परवीन कुमार घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नाबालिगों के पास हथियार कैसे पहुंचा। इधर कठुआ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं, जो एलओसी पार कर भारत में घुसे बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में अलर्ट जारी है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई से करीब 100 समुद्री मील पश्चिम में 3 विदेशी तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। इन जहाज़ों की पहचान स्टेलर रूबी, एसफाल्ट स्टार और अल जाफजिया के रूप में हुई है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में थे और कथित तौर पर ईरान से जुड़े हुए थे। ये जहाज़ नाम और झंडे बदलकर छिपी हुई पहचान से संचालित हो रहे थे और खुले समुद्र में जहाज़ से जहाज़ स्थानांतरण के जरिए तेल की तस्करी कर रहे थे। उच्च तकनीक वाली निगरानी और समन्वित समुद्री हवाई अभियान से इस अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक नियमों के प्रति सख्त रुख दुनिया के सामने आया है। कर्नाटक के नेलमंगला के पास थ्यामा गोंडलू निवासी 37 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर चंदन कुमार राजा नंद कुमार का शव कनाडा से बेंगलुरु के केपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसका अंतिम संस्कार गांव के परिवार की परंपराओं के अनुसार किया गया। चंदन को 7 फरवरी को टोरंटो के वुडबाइन शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट में उनकी एसयूवी में बैठे हुई कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। टोरंटो पुलिस ने इसे लक्षित हमला माना है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके पिता ने इसे लक्षित हमला करार देते हुए न्याय की मांग की है। 6 साल पहले कनाडा गए चंदन एलटीआई माइंड ट्री में कार्यरत थे और टोरंटो में कन्नड़ संस्कृति, फिल्मों और समुदाय की सक्रियता के लिए जाने जाते थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत का वैश्विक और यूएन एजेंडे में योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आज दुनिया में भारत जैसे उभरते देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है और यह एक सकारात्मक ट्रेंड है। गुटेरेस ने कहा है कि भारत अब शांति, सुरक्षा, सतत विकास और मानव अधिकार जैसे मुद्दों में यूएन का अहम नेता बन गया है और G20 अध्यक्षता के लिए गए फैसलों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि यूएन शांति मिशन में करीब 5000 भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मी तैनात हैं और 2007 में लाइबेरिया में पूरी महिला पुलिस यूनिट भेजना बड़ी उपलब्धि थी। गुटेरेस ने वैश्विक आर्थिक बदलाव की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि G7 देशों का हिस्सा घट रहा है और भारत जैसे उभरते देशों का हिस्सा बढ़ रहा है, जिससे न्याय और शांति की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत भी बताई और कहा कि महासभा में सभी देशों की बराबर आवाज है। गुटेरेस जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all